गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.3 के शेष प्रश्न का हल जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली के पहले सवाल को हल किया था। पहले सवाल में 6 सवाल था रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, तो 6 को हम उसमें बताए थे। आज हम इसका दूसरा सवाल नंबर देखते हैं। ये दूसरा सवाल नंबर है, देखो 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। इसको हम नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद उस x और y का मान हम इसमें डालेंगे, तब m का मान निकल जाएगा। वही m का मान हमको निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लिखते हैं समीकरण दोनों। 2x + 3y = 11। ये समीकरण हो गया 1, समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर हो गया -24। इस समीकरण हो गया 2। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम इस प्रश्नावली में हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं, तो इसको भी हल करेंगे हम उसी विधि से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 1 को हम क्या करेंगे, इसको इधर कर देते हैं। ये हो गया 2x + 3y = 11। 2x या 2x बराबर, इसको हम उधर ले चल गए। हम x का मान निकालेंगे पहले y के पद में, 11 - 3y, इसलिए x बराबर कितना हो गया 11 - 3y / 2। इसको हम समीकरण 3 ले सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण 2 में हम रख देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर 2 कितना है 2x, 2 गुने x का मान आ गया 11 - 3y / 2, है ना। और कितना है -4y बराबर है -24। ये हम 2 से 2 काट सकते हैं। इसको हम काट सकते हैं 2 से 2, है ना। अब कितना रह गई, ये रह गया 11 - 3y - 4y बराबर -24। अब इसको उधर कर देंगे, माइनस प्लस चिन्ह माइनस का। ये हो गया 4 × 3 = 7y बराबर -24। ये चल गया ऊपर -11, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कितना है, ये हो गया -7y बराबर माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 24 और 11 कितना हो गया 35। ये माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना हो गया 35 / 7, 7 × 5 = 35 हो गया। y बराबर कितना आ गया 5। y का मान आ गया। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर ये हो गया x बराबर 11 - 3 गुने y का मान 5 / 2 बराबर कितना हो गया 11 - 5 =
15/2 बराबर कितना आ गया, -4/2, 2 दूनी 4, -2, यानी x बराबर कितना हो गया, -2, और y बराबर आ गया, y बराबर 5। ठीक है, अब हम y बराबर mx+3 में से m का मान निकालते हैं। चूंकि y बराबर mx+3, ठीक है, तो y का मान देंगे, y का मान 5 हो गया, या 5 बराबर m गुने x का मान हुआ -2 + 3, या ये हो गया 5 बराबर माइनस प्लस माइनस 2 में m से गुना हुआ 2m + 3, ठीक है, या अब इसको हम इधर लाएंगे, चाहे तो इसको इधर, किसी को भी इसको इधर लाएंगे तो -2m बराबर हो गया 5 - 3, है ना, या -2m बराबर कितना हो गया, 5 में से 3 घट गया 2, इसलिए m बराबर कितना हो गया, गुना में इधर गया तो भाग में, तो 2/-2, 2 से 2 कट गया, इसलिए m बराबर कितना आ गया, -1। ये हुआ m का मान। ठीक है, इस तरह से हम m का मान ज्ञात करते हैं। अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल में है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसका हल हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए मतलब ये दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, है ना। सवाल हम लिख लिया। दो संख्याओं का अंतर, अंतर के मतलब क्या होता है, अंतर के मतलब हुआ घटाव। 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्या है तो दोनों को हम मान लेते हैं, है ना। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y है। दो संख्या मान लिया, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। इसलिए प्रश्न से देखना है क्या कह रहा है जी। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या बताए, घटाव। तो दो संख्या x और y है, तो x घटाव y बराबर हो गया 26। ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये जो है इसका 3 गुना है। फिर x बराबर कितना है, दूसरी संख्या की 3 गुनी, y का 3 गुना है। y का कितना गुना है, 3 गुना। दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 से गुना करेंगे, यानी इसको 3y कर देंगे। इसको लिया समीकरण 2। अब इस x का मान इसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे। यहां लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान किस में, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, है ना। x का मान इसमें डाल देते हैं तो कितना हो गया जी, x माइनस y बराबर 26 है ना। अब क्या करें, x का मान 3y हो गया, या 3y माइनस y बराबर 26, या 3y में y घट गया, 2y बराबर हो गया 26। इसलिए y बराबर कितना आ गया, 26 बटा, गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 13 दूनी 26, इसलिए y बराबर कितना हो गया, 13। यानी y का मान हमको आ गया। अब हम किसका मान निकालें, x का मान निकालते हैं। अब मान भरेंगे हम, किसमें मान भरते हैं, 2 में भर देते हैं, जल्दी निकल जाएगा, है ना। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, 2 में y का मान रख दिया,
है ना। 2 कितना है, x बराबर है 3y, इसलिए x बराबर 3 इंटू बाई हो गया 13, x बराबर कितना हो गया 39, 39। तो x का मान हो गया और हम y का मान निकल गया। तो x क्या है, पहली संख्या, इसलिए यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितना हो गया 39, दूसरी कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर 13 हो गया। पहली और दूसरी इस तरह की संख्या हमको मिल गया, है ना। अब इसको आप जांच कर सकते हैं, जैसे बना दिया और हमको लगा कि ये सवाल गलत बन गया कि सही बन गया, तो उसकी हम जांच कर सकते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये दोनों संख्या निकाला, यदि ये दोनों संख्या को हम घटा दें तो 26 आना चाहिए। तो 39 में 13 घटा देते हैं, 39 में 13 है ना, तो संख्या 6 2 26 आ रहा है, इसलिए हमारा ये सवाल सही है। ठीक है, इससे भी जांच करते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या, एक संख्या तो आया 39, तो दूसरा का 3 गुना है कि नहीं, दूसरा 13 है, तो 13 39। इस तरह से हम जांच कर लेते हैं तो हमारा सवाल सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसको हम नोट कर लिया, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम जानेंगे संपूरक कोण किसको कहते हैं। संपूरक कोण जानते हैं, संपूरक कोण जानना जरूरी है, तब ना पता लगेगा। उसमें एक बड़ा है एक छोटा है ना। तो इस जगह हम इस लिख देते हैं आपकी जानकारी के लिए, है ना, संपूरक कोण, संपूरक कोण। इसको आंसर में ऐड नहीं करना है, संपूरक कोण आपकी जानकारी के लिए हम बता रहा हूं। जब 2 कोणों का योग, जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं, है ना। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे में हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे पूछा 60 डिग्री का संपूरक कोण, ठीक है, 60 डिग्री का संपूरक कोण बराबर, अब 60 डिग्री का संपूरक कितना हो जाएगा, संपूरक कोण तो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री को घटा लेंगे, बराबर आ गया 120 डिग्री, है ना। मतलब 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री, 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। जब 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तब वह संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, अब हम सवाल पर चलते हैं। यहां से 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण, दो कोण होगा, एगो बड़ा एगो छोटा होगा, कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मानना पड़ेगा, है ना। चूंकि माना कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण बराबर 22 डिग्री है। ठीक है, अब कहता है तो 22 डिग्री हो गया प्रश्न से। अब प्रश्न से क्या जानते हैं, संपूरक कोण किसको कहते हैं, जब 2 कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर हो तो ये दोनों को जोड़ देंगे, x डिग्री प्लस 22 डिग्री बराबर हो गया 180 डिग्री, ये समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण हम x डिग्री लिया,
x डिग्री बराबर छोटा कोण से ये 18 डिग्री ज़्यादा है ना, 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण हो गया 22 डिग्री, ये 18 डिग्री ज़्यादा है तो इसमें 18 डिग्री हम जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2, है ना। अब इस समीकरण का मान इसमें रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से x का मान प्रतिस्थापित करने पर, है ना, इसमें डाल देंगे। अब स्थापित करने पर यहाँ समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। अब x का मान आ गया 22 डिग्री प्लस 18 डिग्री, या 22 डिग्री प्लस 18 डिग्री और प्लस हो गया 22 प्लस 22 बराबर हो गया 180 डिग्री, या 22 जुट गया 2 हो गया बराबर, ये चल गया उधर तो 180 डिग्री माइनस हो गया 18 डिग्री, ठीक है। या ये हो गया 2 बराबर घट गया 8 2 10 7 1 6 1 162 डिग्री, इसलिए बाई बराबर कितना हो गया 162/2 बराबर कितना बचा 81 डिग्री। यानी बाई का मान कितना हो गया, बाई बराबर हो गया कितना 81 डिग्री। अब बाई का मान तो हमको निकल गया, अब x का मान निकालेंगे तो 2 में मान रखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर 2 कितना है जी, x बराबर है 22 प्लस 18 डिग्री बराबर बाई का मान 81 डिग्री हुआ और प्लस हो गई 18 डिग्री, 8 है 1 9 8 है 1 9 99 डिग्री। ये x का मान हो गया, ये x का मान हो गया और ये बाई का मान हो गया। यानी क्या खोज रहा था, बड़ा कोण और छोटा कोण। यहाँ लिखेंगे इसलिए बड़ा संपूरक कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा संपूरक कोण बराबर 81 डिग्री, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, दोनों को घटाने पर 18 डिग्री आ रहा है। इस तरह से हमारा दूसरा सवाल समाप्त हुआ। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए अब इसके हम और जो इसमें बाकी बच गया उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसको बढ़िया से पढ़िए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।